नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और इस वीडियो में हम समझेंगे एसक्यूएल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ग्रुप बाय और विंडोज फंक्शन को। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी में हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। विंडोज फंक्शन क्या होते हैं? विंडोज फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एग्रीगेटेड वैल्यू को हर रो के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट करते हैं बिना रोज को ग्रुप किए। ये ग्रुप बाय से कैसे डिफरेंट है? ग्रुप बाय में रोज ग्रुप हो जाती हैं और विंडोज फंक्शन में सब रोज दिखती हैं और साथ ही साथ एग्रीगेट रिजल्ट मिलता है पर रो। चलिए अब हम समझते हैं ग्रुप बाय और विंडोज फंक्शन को एक रियल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ मैंने एक टेबल क्रिएट करी है जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे। तो हम पहले इसका ग्रुप बाय समझेंगे। यहाँ ग्रुप बाय में हम एवरेज सैलरी निकालेंगे डिपार्टमेंट वाइज हमारे एम्प्लॉय टेबल्स में। ये जो कि ये टेबल है, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी। और इसको मैं क्या लिया सकता हूँ, एवरेज सैलरी के नाम से फ्रॉम एम्प्लॉइज बाय। अगर मैं इसे रन करूं, यहाँ सिर्फ 3 रोज आएंगी इन डिपार्टमेंट पे जिनकी एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज दिख रही है, लेकिन इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अब यहाँ पे हमारा रोल आता है विंडोज फंक्शन का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे विंडोज फंक्शन के थ्रू कैसे लिखेंगे। हम सेव एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एवरेज सैलरी दोनों में आपको शो करता हूँ। एवरेज सैलरी ओवर ओवर फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम एक विंडोज फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। एशियन बाय, इसे मैं कर देता हूँ डिपार्टमेंट से, एलियास से हम एक एवरेज सैलरी टेबल बाय एम्प्लॉइज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी रोज दिख रही हैं, हर रोज के साथ उसके डिपार्टमेंट का एवरेज भी दिख रहा है। ये डिफरेंस प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हमने एवरेज लिया है, हमने पार्टीशन किया डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमें एक एवरेज सैलरी दिख रही है। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। कॉमन विंडोज फंक्शंस क्या होते हैं हमारे जो डेली बेसिस में यूज होते हैं। अगर आप कोई एनालिटिकल साइट है तो रैंक, टेंस रैंक, एंटाइल, लैग लीड, सम, एवरेज, काउंट, ओवर, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट रो नंबर। तो चलिए ये सब फंक्शंस जो होते हैं जो ओवर क्लॉज के साथ यूज होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ कैसे इस्तेमाल होते हैं। और इसे सही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं इसी एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको और डिटेल में भी समझ आए। तो पहले हम सीखेंगे रो नंबर के बारे में। रो नंबर ये रो नंबर से अलग है, ये हम एक विंडोज फंक्शन की तरह इस्तेमाल करेंगे रो नंबर को। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिमिलरली इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे, इसी क्वेरी को यूज करता हूँ। यहाँ हम लेंगे एक रो नंबर का रो नंबर एंड हम करेंगे इसे, यहाँ पे हमने पार्टीशन कर दिया है। हम ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं यहाँ पे, सैलरी पे इसे नहीं किया, ठीक है। और मैं इसे कह लिया दूसरा देता रो नंबर। ओके चलिए यहाँ हर एम्प्लॉय उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये एक नंबर दे रहा है। अगर आप देखिए एचआर के लिए 1 2, जैसे ही दूसरा डिपार्टमेंट स्टार्ट हो आईटी,
उसकी रो नंबर आ गई है 1। उसी प्रकार सेल्स के लिए 1 2। चलिए हम अगले एग्जाम्पल को समझते हैं, रैंक और डेंस रैंक। जब हमें टाई वैल्यूज का रैंक देना हो, जैसे टॉप थ्री वैल्यूज कुछ ऐसा, तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ ये कैसे, इसकी क्वेरी कैसे लिखते हैं और ये कहाँ यूज होगा हमारे इस टेबल में। मैं लिख देता हूँ रैंक एंड ये इंटरव्यू में पूछने जाने वाला एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। डिपार्टमेंट सैलरी, यहाँ पे मैं लगाऊंगा रैंक फंक्शन, एग्रीगेट विंडोज फंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओवर और बाय सैलरी असेंडिंग में एक एलियास देंगे सैलरी रैंक करके। सिमिलरली हम इसे डेंस रैंक पे यूज कर लेंगे, यहाँ लिखूंगा डेंस रैंक। इसे समझने के लिए यहाँ पर मैं डेंस रैंक डाल देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ टेबल का नाम। आप यहाँ देख सकते हैं रैंक में टाई होने पर जंप होता है, जैसे कि 1 2 2। यहाँ पे एंड नेक्स्ट आया है मेरा 4। आइडियली जब हम देखते हैं तो रैंक कोई भी सी की रैंकिंग करते हैं 1 2 3 4, बट यही डिफरेंस है हमारा रैंक एंड डेंस रैंक में। रैंक में हमारी वैल्यू जो रैंक जो है वो स्किप हो जाती है, 1 2 2 एंड 4। अगर यहाँ पे एक और 2 होता तो जो नेक्स्ट वैल्यू आती वो हमारी होती 5। और इसके साथ हम लोग देखेंगे डेंस रैंक। डेंस रैंक में कैसा होता है 1 2 2, यहाँ पे वैल्यू हमारी स्किप नहीं होती है, कोई भी रैंक जंप नहीं होता है, इधर 2 के बाद 3 4। चलिए इसी की एग्जांपल के साथ हम एक इम्पॉर्टेंट और सीखते हैं, लीड एंड लैग फंक्शन को। ये भी इंटरव्यू में खास करके पूछा जाता है। तो इसमें होता है पिछले और अगले रो के वैल्यू को देखना, जैसे सैलरी डिफरेंस ट्रेंड रो वाइज, वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं यही इसी एग्जांपल का इस्तेमाल लेके आपको ये चीज समझाता हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं लैग फंक्शन, और लैग हम करेंगे हम कौन से, हमारे सैलरी कॉलम में, और हम लिखेंगे यहाँ पे एक प्रीवियस सैलरी। उसी प्रकार यहाँ पे लीड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिखेंगे ये किस कॉलम पे करें, सैलरी कॉलम पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट सैलरी। अब मैं इसे अगर रन करूँ तो ये मेरा लैग मेरा एक प्रीवियस डेटा शो करेगा। 70,000 की प्रीवियसली डेटा यहाँ पे मेरा नल है। 60,000 के प्रीवियस डेटा तो जो था मेरा वो था 70, इसके ऊपर वाला डेटा 60, इसके ऊपर वाला डेटा 6। इसी वे से होगा। यहाँ पे लीड में क्या होता है, लीड में इसका नेक्स्ट दिखता है, 70,000 का नेक्स्ट क्या होगा 60। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसा हमारा शो होता है। इसे हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, जैसे हमें कोई डिफरेंसेस निकालने हो या फिर उधर डेटा एनालाइज करना हो प्रीवियस और नेक्स्ट का, वहाँ से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो बहुत बेसिक है, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया है। सिमिलरली हम उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और फंक्शन है जो कि इतना पूछा नहीं जाता, इतना पॉपुलर नहीं, लेकिन मैं आपको कवर कर देता हूँ इस टॉपिक पे भी। एंटाइल फंक्शन ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे परसेंटाइल और क्वारंटाइल्स में, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ।
जैसे कि ये दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटाइल और इसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 3। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं कर देता हूँ और पार्टीशन की जरूरत नहीं है, अगर सैलरी सैलरी। तो ये मेरे को एक मेरी सैलरी को 3 पार्ट, सैलरी ग्रुप जो है इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इसने इसे किसे डिवाइड किया। तो यूजली इसे परसेंटाइल फॉर्म में हमें यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह कर दूँ 2, तो देखिए रिजल्ट ये एक परसेंटाइल फॉर्म रहता है और उस हिसाब से ये हमें सैलरी ग्रुप प्रोवाइड कर देता है या फिर कोई ग्रुपिंग प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए यहाँ पे हमने सीखा कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो रिपोर्टिंग डैशबोर्ड्स में, रैंकिंग विद इन कैटेगरी, जहाँ पे कंपैरेटिव एनालिटिक्स हो रही हो, जैसे कि हमने लीड और लैग में देखा जहाँ प्रीवियस और करंट डेटा देख रहे हो, परसेंटाइल बेस्ड ग्रुपिंग जो कि हमें जस्ट अभी देखा एंटाइल में, और भी कई जैसे रो नंबर समय का, इन सभी केसेस में विंडोज फंक्शन का यूज होता है और ये परफॉर्मेंस और क्लैरिटी दोनों के लिए बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा फंक्शन आपको सबसे यूज़फुल लगा, और सब्सक्राइब करें ऐसे और प्रैक्टिकल एसक्यूएल वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट विंडोज फंक्शन बेस्ड डैशबोर्ड रिपोर्ट। मिलते हैं वहाँ।